नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, सबसे पहले एक जरूरी सूचना, हमारे चैनल का उद्देश्य कभी भी किसी की भावना को आहत करना और अंधविश्वास फैलाना नहीं है। इसलिए आप हमारी वीडियो को, हमारे जो द्वारा जो बात कही गई है उन्हें आप निजी तौर पर ना लें। आप हमारी चीजों को स्वीकार भी कर सकते हैं और उन्हें आप अस्वीकार भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं मकर संक्रांति के ऊपर। हिंदू धर्म का बहुत बड़ा त्योहार होता है मकर संक्रांति का। 14 जनवरी को फिक्स होता है, हर साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म के लिए बहुत ही मायने रखता है ये त्योहार। मकर संक्रांति का त्योहार, मकर संक्रांति का त्योहार सूर्य की जो अपनी राशि को चेंज करके और शनि राशि में जाते हैं। जो सूर्य है वो शनि की राशि मकर में आते हैं 1 महीने के लिए और वहां पर वो विचरण करते हैं, वहां पर लोगों का ख्याल रखते हैं। इसीलिए सारी चीजें एक आस्था से जुड़ी हुई हैं। आस्था, शनि और सूर्य का एक संबंध है, पिता पुत्र का संबंध। आपको पता होगा, सूर्य पुत्र शनि। तो जब पिता अपने बेटे के घर में जाते हैं तो उसमें काफी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं। अगर आपके घर पर अगर आपके पिताजी भी आते हैं तो आप उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत सत्कार करते हैं। तो दोस्तों, मकर संक्रांति का त्योहार क्यों मनाया जाता है? मकर संक्रांति का त्योहार इसलिए मनाया जाता है कि पिता खुद अपने बेटे के घर आए हैं, मकर राशि में वो आए हैं, मकर राशि में उन्होंने प्रवेश किया है। तो कल 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। लोग किस तरह से मनाते हैं? हिंदू धर्म में मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है। जल्दी उठकर सुबह काफी लोग इस 14 जनवरी को मकर संक्रांति वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 साढ़े 4 बजे गंगा नदी पे पहुंच जाते थे और ऐसे जो हमारे देश की जो प्रमुख नदियां हैं, जो पूजनीय नदियां हैं, वहां के घाट पर जाकर और स्नान करते थे, भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करते थे और भगवान विष्णु की भी इस दिन पूजा की जाती है। तो दोस्तों, मकर संक्रांति को सुबह उठकर सबसे पहले स्नान किया जाता है। और मकर संक्रांति वाले दिन एक महत्वपूर्ण बात होती है कि मकर संक्रांति वाले दिन आप स्नान करने के बाद अगर आप कुछ सुबह कुछ चाय नाश्ता के शौकीन हो तो आपको ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि जब तक आपने उस दिन दान नहीं दिया है तब तक आपको चाय नाश्ता का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं मकर संक्रांति के दिन आपको क्या करना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए। दोस्तों, मकर संक्रांति वाले दिन आपको सुबह जल्दी उठकर सुबह सूर्योदय से पहले आपको जल्दी जागना है और उसी समय आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद सूर्य महाराज को जल अर्पित करना है। इसके बाद अगर आपने अपने घर पर गुड़ तिल, अगर इनके मुख से जो काफी लोग गजक बनाते हैं, कुछ लड्डू बनाते हैं, तिलकुटा बोलते हैं उन्हें, अगर वो बनाए आपने तो बनाने के बाद सबसे पहले इनको भोग लगाया जाता है, उसके बाद स्नान किया जाता है। आप मकर संक्रांति वाले दिन किसी आसपास के मंदिर में आपको अवश्य जाना चाहिए, वहां पर आपको दान करना चाहिए। मकर संक्रांति वाले दिन आप गुड़, नमक, तिल का दान कर सकते हैं, घी का दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति वाले दिन विशेष रूप से काले तिल होते हैं, काले तिल का आपको दान करना चाहिए। अब जब आप काले तिल के बारे में अगर जानना चाहते हो तो उसके पीछे विशेष कारण यही होता है कि शनि देव को खुश करने के लिए काले तिल का उपयोग किया जाता है। काले तिल का उपयोग करने से शनि महाराज बहुत ज्यादा खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और आपकी जो इच्छाएं होती हैं वो इच्छाएं पूरी होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसीलिए मकर संक्रांति वाले दिन सुबह जल्दी स्नान करके मंदिर जाइए। मंदिर जाने के बाद कुछ दान करिए, कुछ गरीबों को दान करिए। मकर संक्रांति क्योंकि सर्दियों का त्योहार है, इसीलिए मकर संक्रांति वाले दिन कंबलों का दान करना भी एक विशेष महत्व रखता है। और जो इंसान अपने घर संबंधी समस्याओं से परेशान है उसे कंबल का दान करना चाहिए। तो दोस्तों, ये मकर संक्रांति को ऐसे कार्य हैं जो आपको करने चाहिए। मकर संक्रांति वाले दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको नहीं करने चाहिए? दोस्तों, मकर संक्रांति वाले दिन आपको मसाले युक्त खाने का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
मसाले युक्त खाना मकर संक्रांति वाले दिन नहीं खाया जाता है। इस दिन संभव हो सके तो आपको खिचड़ी या फिर जैसे मूंग की दाल की खिचड़ी होती है या तिल से बने हुए सामग्रियां होती हैं, गुड़ के इस्तेमाल वाली सामग्रियां होती हैं जो घर में आप बना सकते हैं, बड़े आसानी से बना सकते हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें आप खा सकते हैं। मकर संक्रांति वाले दिन आपको प्याज लहसुन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति वाले दिन आपको शराब या किसी प्रकार की मदिरा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार के नशे से संबंधित सामग्री का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तंबाकू, गुटखा, पान, बीड़ी इनके आदी होते हैं, इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि सूर्यास्त तक आपको ऐसे जो नशीले पदार्थ होते हैं उनका सेवन भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो हर इंसान कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके जो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ असत्य बात बोलता है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि इस दिन आपको ज्यादा से ज्यादा सत्य पर ध्यान देना चाहिए कि आप सत्य बोलें, सच बोलें। और अगर आपकी झूठ बोलने की आदत है तो उस दिन अपने मुंह पर, जैसे वो जैन धर्म के लोग लगाते हैं, उस दिन आप मौन व्रत भी धारण कर सकते हैं। तो ये कुछ खास बातें होती हैं जो मकर संक्रांति वाले दिन आपको करने चाहिए और नहीं करने चाहिए। हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्योहार शुरुआती कैलेंडर में जो मनाया जाता है वो मकर संक्रांति का त्योहार होता है। ये आपके परिवार में खुशहाली के लिए, अगर आप अपने परिवार में खुशहाली चाहते हो, पूर्ण रूप से खुशहाली चाहते हो, तो आपको जिन चीजों का इस्तेमाल करने के लिए बताया गया उन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए और जिनका परहेज करना चाहिए उनका परहेज करना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि घर में उस दिन दाल और तिल की सामग्री का जरूर सेवन करें। ये आपके परिवार में खुशहाली और समृद्धि लेके आएगी। और कोशिश करनी चाहिए कि तिल और गुड़ से बने पदार्थ का ही आप दान करें। अगर संभव हो, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो कुछ ऐसे वस्त्र जैसे कंबल हो गया या फिर कुछ ऊनी वस्त्र हो गए, उनका आप दान कर सकते हैं। दान के लिए आपको आज बताने की जरूरत नहीं है कि किन इंसानों को दान दिया जाना चाहिए। आप ऐसे लोगों को दान दीजिए जिनको इन सामग्री की आवश्यकता है। काफी लोग कहते हैं कि हम तो मंदिर में जाके और मंदिर में वहां पर ये पूरी सामग्री चढ़ा देते हैं, वहीं पे दान कर देते हैं। वैसे अगर आप पूरी तरह से अपनी श्रद्धा से अगर दान करना चाहते हैं तो जहां तक हमारा विचार है आपको ऐसे लोगों को दान करना चाहिए जिनको ऐसे सामग्री की, ऐसे सामान की जरूरत हो। अगर आप कंबल दान देने जा रहे हैं तो मंदिर में कंबल दान देने से अच्छा होगा कि आप किसी गरीब को, सहाय को, जो मंदिर के बाहर बैठा हुआ है सर्दी में, जिसके फटे हुए कपड़े हैं, आप उन्हें दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, मकर संक्रांति का त्योहार कल है 14 जनवरी, और 14 जनवरी को आपको इस त्योहार को किस तरह मनाना चाहिए वो मैंने आपको बात बताई है। अगर आपको हमारी द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करें और अपने आसपास के दोस्तों तक इसे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।